आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर। बुंदेलखंड में भाजपा के दिग्गज नेता एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल की अगुवाई में जालौन जिले के 1 सैकड़ा प्रधान एवं बीडीसी एवं प्रधान सदस्यों ने एमएलसी प्रत्याशी रमा निरंजन को अपना समर्थन दिया। तो सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एमएलसी प्रत्याशी झांसी जनपद की रमा आरपी निरंजन को भारी समर्थन मिला है। इस मौके पर आरपी निरंजन ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल को जीत का श्रेय का हार पहना करके उनका सम्मान किया। तो सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर झांसी के दिग्गज नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल को भारी जन समर्थन मिला है जालौन जिले में, जहां पर समस्त पाल समाज के प्रधानों ने मिलकर, बीडीसी एवं प्रधान सदस्यों ने मिलकर, सभासद आदि लोगों ने अपना अपना समर्थन दिया। तो सीधी तस्वीर है आपकी जन अदालत न्यूज पर हम आपको जालौन जिले में दिखा रहे हैं, जहां पर जालौन जिले के समस्त पाल समाज के प्रधान, बीडीसी एवं सभासद सदस्यों ने मिलकर राकेश पाल को अपना समर्थन दिया है। तो सीधी तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको देखने को मिल रही हैं, जहां पर जालौन जिले के समस्त प्रतिनिधि अपना परिचय देकर के राकेश पाल को अपना समर्थन देते हुए नजर आए हैं। तो इस समय उत्तर प्रदेश जालौन जिले की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा है, जहां पर उरई में एक कार्यक्रम में आयोजित समस्त जालौन जिले के पाल बघेल समाज के प्रधान, सभासद एवं बीडीसी सदस्यों ने मिलकर के पाल समाज के नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल को अपना समर्थन देकर एमएलसी प्रत्याशी रमा आरपी निरंजन को अपना समर्थन देते हुए नजर आए हैं। इस मौके पर एमएलसी प्रत्याशी रमा आरपी निरंजन ने सभी सदस्यों को आश्वस्त किया कि उनके नेता राकेश पाल को हर संभव जुलाई तक सम्मान मिलेगा। सुनिए क्या कुछ कहा है आरपी निरंजन। कला विभाग के मंत्री बोल रहे, राकेश पाल कला एमएलसी बोल रहे, इसका डिस्कस भी नहीं किया, कोई दूर आए मैं कहने आया उसके बाद आप जुलाई के बाद मुझसे कहना क्या कहते हैं। जुलाई में कोई ना कोई पद राकेश पाल जी सुशोभित होंगे और आप, क्योंकि जब ये पार्टी में आए तो मैंने वही बधाई दी, फिर आकर के हम झांसी में प्रभारी थे, आए तो इनका इतना बड़ा स्वागत हुआ, इतना कहीं किसी का स्वागत नहीं हुआ। तो मुझे बड़ा गदगद होना, मैं जान गया कि अब जो है ये वास्तव में पूरे बुंदेलखंड के लिए एक नजीर बनेंगे और मेरी ये कामना है कि आगे ये बहुत दिन बढ़ते रहे और मेरा पूरा सहयोग रहेगा। उसी दिन मैंने कह दिया था, भाई साहब आप निश्चित ही मंत्री बनेंगे, ये मेरा वचन है और मुझे पूरा विश्वास है। और कि लगभग समस्त पूरे ज़िले के प्रधान, बीडीसी लगभग 100 की संख्या के आसपास लोग यहाँ इकट्ठे हुए और सभी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से समूचे झांसी मंडल ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड और प्रदेश में जिस तरह से 80 से 90% वोट पाल बघेल धनगर समाज ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, उसी तरह से इस विधान परिषद के चुनाव में भी समूचा पाल बघेल धनगर समाज ही नहीं बल्कि और अन्य समाज के प्रधान, बीडीसी भी यहाँ उपस्थित थे, आए थे, जो डकोर ब्लॉक से भी थे, कुछ हमारे महेबा और कदौरा ब्लॉक के भी अन्य समाज के लोग थे, वो भी सामान्य जनप्रतिनिधि आज उपस्थित हुए। सभी ने एकजुट होकर के एमएलसी प्रतिनिधि भाई आरपी निरंजन जी को पूर्ण रूप से आश्वस्त किया और निश्चित रूप से हम ये विधान परिषद का चुनाव, पूरे जो मंडल का चुनाव है, चाहे ललितपुर हो, चाहे झांसी हो, जालौन हो, हम इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपनी विजय को, वो विजय का क्रम चलता रहा है और इस चुनाव में भी अपने विजय क्रम को जारी रखेगी और ऐतिहासिक मतों से इस बुंदेलखंड से, झांसी मंडल से, बुंदेलखंड की एक सीट है जो और हमारी हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा की जो सीट थी
वो पहले से ही निर्विरोध घोषित हो गई है। अब बुंदेलखंड में झांसी मंडल हमारा है, इस पर चुनाव हो रहा है। इसको भी हम ऐतिहासिक मतों से निश्चित रूप से पाल बघेल धनगर समाज तो पूरी तरह से अगुआ बनाई है, पूरी तरह से आगे होकर के चुनाव की कमान लिए हुए खड़ा है, पूरी तरह से चुनाव में सक्रिय भूमिका अदा करके विजय श्री दिला रहा है। लेकिन के साथ साथ अन्य समाज के लोग भी जो बहुतायत संख्या में जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं और सर्व समाज के सभी समाज के लोगों ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त की है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जो चुनाव है, मतदान होना है, उस मतदान के लिए अभी से कमर कस ली है। और मैं समझता हूं कि ये 3 जिले का चुनाव ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती रमा निरंजन भारी मतों से जीत करके यहाँ से विधान परिषद सदस्य में पहुँचेंगे। राकेश पाल जी, आज जालौन जिले के प्रधान यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने अपनी समस्याएं भी कुछ रखी हैं आपके सामने, कुछ मांगे भी थी उनकी, तो आपका प्रत्याशी जीतने के बाद उन प्रधानों का सम्मान होगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएं कुछ प्रधानों ने हमारे उठाई है। कदौरा ब्लॉक के कुछ हमारे शिवम प्रधान तिरई और भी प्रधानों ने जो कदौरा ब्लॉक के हैं समस्या बताई हैं कि हमें वहाँ कुछ काम करने में हमें दिक्कतें हो रही हैं। वो इस चुनाव के बाद चूँकि अभी आचार संहिता लगी है और उनकी समस्या हैं वो जायज़ समस्या हैं, उस पर हम एमएलसी प्रतिनिधि से भी अवगत कराया गया है और निश्चित रूप से हमारे नेताओं ने भी संज्ञान में लिया है। ये उनकी सारी समस्याएं चुनाव के बाद सारी समस्याओं को जो जुनून समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं उनकी दूर की जाएंगी और किसी भी तरह से किसी भी जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में काम करने में जो प्रशासनिक दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को पूरी तरह से दूर किया जाएगा। देखा जाए बुंदेलखंड के अंदर पाल बघेल समाज में आप एकमात्र एक ऐसे नेता हैं जो आपकी आवाज़ पर झांसी जनपद की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हुई हैं। अब उनका उस बघेल समाज, पाल समाज और जो आपके लोग हैं उनकी ये मांग है कि आपको अब पद मिलेगा या फिर इसी जो समाजवादी ने किया वो भारतीय जनता पार्टी भी करेगी आपके साथ? देखिए राजा भैया जी, ये मैं समझता हूँ कि चाहे झांसी जनपद के 4 सीटें हो, झांसी हो, मऊरानीपुर हो, बबीना हो, गरोठा हो और यहाँ जालौन की मैं समझता हूँ कि उरई है, उरई विधानसभा है, माधवगढ़ है और कालपी हमारी बहुत कम मतों से जीतते रह गई है। बांदा में भी हमने और बांदा चित्रकूट मंडल में भी हमने बहुत अच्छा समाज ने 4 सीटें बांदा की में 1 सीट केवल बवेरू और चित्रकूट में 1 सीट करबी। 19 सीटों में केवल 3 सीटें ही समाजवादी पार्टी जीती है। बहुतायत संख्या में लगभग 19 में 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसका श्रेय मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल पाल बघेल धनगर समाज, बल्कि पाल बघेल धनगर समाज अगुआ होकर के लगी, उसके साथ जो और अन्य समाजें हमारी पिछड़े वर्ग की समाजें हैं, हमारे दलित समाज के लोगों ने इस बार जो ऐतिहासिक और अपार समर्थन दिया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से आज बहुजन समाज पार्टी का जो वोट था, जो जिसको कैडर वोट कहा जाता था, बेस वोट कहा जाता था, वो बेस वोट बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गया है। एक अधिक परसेंटेज में, ज़्यादा संख्या में, वो निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और भारतीय जनता पार्टी की जो सुरक्षा, सम्मान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इससे इस भावनाओं के साथ चल करके जो समाजवादी पार्टी जिस भाव के साथ हारी है, ये चीज़ें कहीं भी एक समरसता और सामाजिक जो सामंजस्य बनाने की बात थी, मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी वो सामंजस्य नहीं बना पाई। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने जो सभी समाज का साथ लेकर के, सभी समाज का, सभी वर्ग का,
सभी धर्म संप्रदाय का जो सम्मान किया है, उस सम्मान करने के नाते जो बहुसंख्यक समाज प्रदेश में रहने वाली जो समाजें हैं, बड़ी संख्या में जो समाजें हैं, उन सब ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तरांचल पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिमी हो, चाहे हरित प्रांत हो, चाहे अवध प्रांत हो, और चाहे मध्य क्षेत्र हो, और चाहे हमारा बुंदेलखंड हो। इन सभी में जो सभी वर्गों का, खास तौर से अति पिछड़े और अति दलित और जो पिछड़े वर्ग के लोगों ने, बहुसंख्यक समाज ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना विश्वास जताया है, और उस विश्वास के जरिए पूरे प्रदेश में जो 2/3 बहुमत को हासिल किया है, निश्चित रूप से ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो नीतियाँ रहीं, जो कार्यक्रम रहे, और उन्होंने धरातल पर सफल अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है, निश्चित रूप से उसी का प्रतिफल है। और उनके कार्य का जो रिटर्न गिफ्ट जनता ने प्रदेश में ये आदरणीय योगी जी को दिया है, ये सौगात उन्होंने रिटर्न गिफ्ट के रूप में, लोग बड़ी कयास लगा रहे थे कि अब ये इतिहास है, ये 25 साल से 30 साल से कोई सत्ता दोबारा वापसी नहीं हुई है, दोबारा सरकार नहीं आई है, ये सरकार बदलनी है, और सरकार निश्चित रूप से बदले। बहुत राजनीतिक विश्लेषक, बड़े बड़े विद्वान इस बात को कह रहे थे कि सरकार निश्चित रूप से बदलेगी और ये अब सरकार नहीं आएगी, लेकिन दमदार नीतियों ने, दमदार काम ने, और ख़ास तौर से जो उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षा और रक्षा और जिस तरह से जो नीतियां सरकार की रही हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और उनकी पूरी टीम ने जिस सामंजस्य से इस प्रदेश में काम किया है, निश्चित रूप से वो जनता ने सराहा है, और उसका रिटर्न गिफ्ट माननीय योगी जी को दिया है। नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।